बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्निंग पॉइंट में खुशामदीद। आज के लेसन में हम ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डाटे के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कुछ बातें हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस की। आज हम बात करेंगे कि जो रिज़ल्ट्स या आउटपुट्स होती हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है या मैनेजिंग ऑपरेशन कौन कौन से हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स प्रॉपरली, कि जो आउटपुट आए, जो रिजल्ट्स आए, उनको आपने मैनेज कैसे करना है। तो मैनेज करने में पहली बात स्टोरेज की है कि जो रिजल्ट्स आ गए आप उन्हें स्टोर कर लें, क्योंकि डाटा का जो मेन रोल है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, हमें उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। लिहाजा डाटे को हमने महफूज करना होता है ताकि इन फ्यूचर जब उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसे इस्तेमाल कर सकें। तो लिहाजा सबसे पहली बात कि वो जो आउटपुट्स या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसे स्टोर कर लिया जाए ताकि जब उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ भी कर सकें। रिट्रीवल स्टोर तो कर लिए, तो लिहाजा जिस चीज़ को स्टोर किया जाता है फिर उसे एक्सेस भी किया जाता है, क्योंकि स्टोर करने का असल मकसद तो उसे एक्सेस करना ही होता है। तो रिट्रीवल का मतलब है कि वो जो डाटा आपने स्टोर कर लिया था, जब ज़रूरत पड़े तो आप उसे एक्सेस कर सकें। तो रिट्रीवल द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डाटा स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज में तो आपने ये कहा था द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डाटा ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डाटा जो है वो रैम पर और बड़ा होता है, लेकिन रैम जो है वो आपको पता है कि टेम्परेरी स्टोरेज है, और टेम्परेरी स्टोरेज पर जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है। तो लिहाजा हमने उसे टेम्परेरी की बजाय उसे सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब यही होता है कि उसे सेकेंडरी स्टोरेज पर उसे सेव किया जाए, उसे महफूज किया जाए। जैसे हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइस यूज़ होती है वो हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अलावा पोर्टेबल CD रोम, DVD रोम, USBs और मेमोरी कार्ड्स, इनके ऊपर भी डाटा को स्टोर कर लिया जाता है। तो स्टोरेज, रिट्रीवल, इसके अलावा रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो डाटा आपने स्टोर किया है उससे रिप्रोड्यूस से मुराद क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ आउटपुट रिजल्ट्स। तो आप रिप्रोड्यूस कर सकें, डुप्लीकेशंस कर सकें, डुप्लीकेट कॉपीज बना सकें। यूजुअली द आउटपुट रिजल्ट्स इज reproduced to describe it to different persons और users। इसी तरह से कम्युनिकेशन, ज़रूरी नहीं है कि वो जो डाटा, जो आउटपुट, जो रिजल्ट्स आपके पास आए हैं आपने उस कंप्यूटर में रखने हैं, बल्कि आप उसे दूसरे कंप्यूटर्स में भेजना चाहते हैं, आप किसी और को भेजना चाहते हैं, तो थ्रू कम्युनिकेशन लिंक्स, कम्युनिकेशन मीडिया, हम वो डाटा किसी दूसरे को भी सेंड कर सकते हैं और थ्रू मीडिया दूसरे कंप्यूटर भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट के ज़रिए से वाया वेब पेज, जैसे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स बोर्ड्स की वेबसाइट पर देख रहे होते हैं, अब वो जो डाटा है वो तो मैनेज कर रही है बोर्ड उसको मैनेज कर रहा है, लेकिन थ्रू इंटरनेट उसको पूरी दुनिया के लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं
इसी तरह से ईमेल के ज़रिए से भी उस डाटे को सेंड किया जा सकता है। तो ये डाटे जो आउटपुट या रिज़ल्ट्स आते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो ऑपरेशंस हैं, ये 4 ऑपरेशंस थे जो कल के लेसन में हमारे रह गए थे, जिनको आज हमने डिस्कस किया। नया जो हमारा लेक्चर है वो है फाइल सिस्टम से रिलेटेड, कि जो ट्रेडिशनल हमारा फाइल सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं दो, पहले उन्हें डिस्कस करूंगा ताकि हमें फाइल को समझने में आसानी हो, क्योंकि जब ये डेफिनेशन समझ आ जाएंगी तो फाइल समझना आसान होगा, और फाइल को जब हम समझ लेंगे तो फिर फाइल सिस्टम भी हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है फील्ड। फील्ड क्या है? फाइल सिस्टम में जो सबसे छोटा यूनिट है वो फील्ड है। फील्ड होता क्या है? अ सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, जो रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं उनका एक सेट, वो एक फील्ड बनाता है। रिप्रेजेंट स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा, ये जो फील्ड है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटे को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमने अगर एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो उसमें फील्ड क्या होगा? उसमें उसका रोल नंबर एक फील्ड है, उसका नाम एक फील्ड है, एड्रेस उसका एक फील्ड है, मार्क्स उसका एक फील्ड है। याद रखिएगा कि ये जो उसका टाइटल हम दे रहे हैं ये फील्ड है, यानी रोल नंबर, नेम, उसका नाम जो है वो डाटा होगा, लेकिन जो उस कॉलम को हम उसका टाइटल रख रहे हैं उसे हम फील्ड कह रहे हैं। तो टाइटल क्या हम रख रहे हैं जी? रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स, क्लास। अब फर्ज किया क्लास उसकी जो ICS है उसकी FSC प्री मेडिकल है, तो ये FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS ये डाटा है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ईच फील्ड कंटेन वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखें आपने फील्ड बना ली है, अब रोल नंबर में जो रोल नंबर फील्ड है इसमें सिर्फ रोल नंबर आएंगे। अब रोल नंबर फील्ड के अंदर उसका कोई और डाटा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर ये नहीं हो सकता है कि रोल नंबर फील्ड के अंदर आप उसका नाम भी ऐड कर लें, या रोल नंबर फील्ड के अंदर आप उसका फ़ोन नंबर ऐड कर लें। ठीक है, तो जो फील्ड है उसमें उससे रेलेवेंट डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। फील्ड साइज, हर फील्ड का एक साइज होता है। फील्ड साइज से क्या मुराद है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड, कि उस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा कितने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, यानी ये फील्ड साइज सेट कर दिया जाता है। आप उससे ज्यादा डाटा फिर उसमें स्टोर नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पर आपने रोल नंबर का फील्ड साइज 4 रख दिया। अब जब आप 4 रख दिया है तो इसका मतलब क्या है कि आप 10,000, 20,000, अब 20,000 में आपको पता कितने फील्ड्स आते हैं? 20,000 के अंदर 4 0 होते हैं और 1 2, तो ये तो 5 फील्ड हो गए। ये सॉरी, उसमें जो उसका साइज हो गया वो तो 5 कैरेक्टर का हो गया। तो 5 कैरेक्टर का जो साइज है वो स्टोर नहीं हो सकता। तो 9,999, 9,999 ये हैं 4 फील्ड, यानी 1 से लेकर 9,999, ये 1 से लेकर 9,999, ये इस फील्ड में, जिस फील्ड का साइज हमने 4 रखा है उसमें ये रोल नंबर या ये नंबर स्टोर हो सकते हैं। जब 10,000 होगा तो 10,000 में चूंकि कैरेक्टर जो हैं वो 5 हो जाएंगे,
तो 5 होने की वजह से वो इस फील्ड में स्टोर नहीं हो सकते। तो ये था इस फील्ड साइज। तो हमें फील्ड साइज डिसाइड करना होता है कि हमने क्या फील्ड साइज रखना है। ईच फील्ड कैन कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डाटा। ये आगे जाके हम डाटा टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो एक फील्ड में एक ही टाइप का हम डाटा स्टोर करते हैं, वो टाइप जो भी हो, वो न्यूमेरिक डाटा टाइप हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकती है। तो जो डाटा टाइप होगी उसमें उसी किस्म का उस फील्ड के अंदर उस फील्ड की जो डाटा टाइप हम रख देंगे, फिर उसमें हम उसी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक फील्ड। फील्ड के बाद जो फाइल के अंदर उससे बड़ा यूनिट है उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड भी पढ़ते हैं और रिकॉर्ड भी पढ़ते हैं। रिकॉर्ड क्या है या रिकॉर्ड क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। अब जो रिलेटेड फील्ड्स हैं वो मिलकर एक रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे हमने पीछे डिस्कस किए कि जी रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। तो अब ये रोल नंबर, नेम, एड्रेस ये मिलकर एक रिकॉर्ड बनाएंगे। रोल नंबर, नेम, फोन मिलके एक रिकॉर्ड बनाएंगे। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, और कलेक्शन ऑफ कौन से फील्ड्स? रिलेटेड। ये नहीं है कि एक तो हम रोल नंबर ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, फोन नंबर ले रहे हैं और फिर हम जनाब कह रहे हैं जी एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉय का है, तो एम्प्लॉय का स्टूडेंट से ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा रिलेटेड फील्ड्स, तो रिलेटेड फील्ड्स जो हैं वो मिलकर रिकॉर्ड बनाते हैं। तो अ रिकॉर्ड is treated as a single unit. For example, student record includes a set of fields that may contain roll number, name, address and phone number. जैसे कि फिगर में दिखाया है कि एक फील्ड्स जो हैं, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, तो ये सारा मिलकर एक रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये जो आगे दिया ये तो डाटा है, ये इन फील्ड्स के अंदर ये डाटा स्टोर होगा। तो ये स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड होगा। इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट का दूसरा रिकॉर्ड। अब जब ये दो डेफिनेशंस हमने समझ ली तो अब हम फाइल को समझ सकते हैं। फाइल क्या है? फाइल और डाटा सेट। फाइल को डाटा सेट भी कहते हैं। अब देखें, ये जब ये बताया जा रहा होता है कि इसको ये भी कहते हैं, तो हम डिस्कस आगे जाके सारा फाइल को कर रहे होंगे। डाटा सेट हमने शुरू में एक दफ़ा उसकी बात कर दी। अब अगर वो बात जो हम फाइल के बारे में पढ़ रहे हैं, कल को आपसे कोई डाटा सेट के बारे में पूछ ले तो वही सारी बातें डाटा सेट के बारे में भी हैं। तो फाइल किसे कहते हैं जी? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। देखें, फील्ड से बने, फील्ड जो थे उनको कंबाइन किया रिलेटेड फील्ड्स को, तो हमारे पास क्या बन गया था? रिकॉर्ड बना था। अब रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगी? एक फाइल बनेगी। जैसे मैंने वहाँ बताया था कि स्टूडेंट जो फील्ड्स हैं उनमें एम्प्लॉय के फील्ड्स नहीं आ सकते। एम्प्लॉय के फील्ड अगर आएंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं बनेगा। तो एम्प्लॉय के फील्ड्स के साथ अलहदा से रिकॉर्ड और स्टूडेंट के फील्ड्स के साथ अलहदा से रिकॉर्ड। अब ऐसे ही जो फाइल है, स्टूडेंट फाइल के अंदर एम्प्लॉय का डाटा नहीं आ सकता, क्योंकि स्टूडेंट फाइल जो है उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो रिलेटेड रिकॉर्ड्स आएंगे, और रिलेटेड रिकॉर्ड्स अगर वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स ही उस फाइल के अंदर स्टोर होंगे। दीज रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। और ये जो सिंगल यूनिट है ये क्या बनेगा? यानी आप जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, उसका एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं, दैट सिंगल यूनिट इज अ फाइल। वो सिंगल यूनिट ही तो फाइल बन रही है। एग्जाम्पल इसकी जो है, स्टूडेंट का जो डाटा है कॉलेज में, ठीक है, तो वो एक स्टूडेंट फाइल होगी। और देखिए फील्ड कहाँ पे स्टोर था? सेकेंडरी स्टोरेज पे। और फील्ड से क्या बने थे?
रैकेट बने थे। तो रैकेट कहाँ पर पड़े हुए हैं? वो भी सेकेंडरी स्टोरेज पे। तो जब रैकेट सेकेंडरी स्टोरेज पर हैं तो रैकेट से मिलके क्या बनेगी? फाइल। तो फाइल भी कहाँ पर होगी? फाइल भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर होगी। तो 3 डेफिनेशंस हमने देखी, फाइल क्या होती है, रैकेट क्या होता है और फील्ड क्या होता है। अब हम फाइल को आगे सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फाइल्स की टाइप्स को देखते हैं कि कितने एग्जाम की फाइल होती हैं। फाइल जो है इसको 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, एक यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 किस्म की फाइल है, मास्टर फाइल है, ट्रांजैक्शन फाइल है और बैकअप फाइल है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 किस्म की फाइल हैं, प्रोग्राम फाइल है और डाटा फाइल है। तो सबसे पहले हम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। मास्टर फाइल है। अब ये जो मास्टर फाइल है इसका क्या काम है, इसका क्या रोल है, इसका क्या किरदार है, मास्टर फाइल का पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। तो मास्टर फाइल इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या कि ये ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर डाटा होता है और वो डाटा लंबे अरसे तक आप उसमें स्टोर रखते हैं और वो कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट का मतलब ये नहीं समझना कि जनाब वो अपडेट नहीं किया जा सकता या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो एक अलग इशू, वो टॉपिक है और उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। यानी कांस्टेंट से ये मुराद है ये खुद ब खुद तब्दील नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की मास्टर फाइल, स्टूडेंट की मास्टर फाइल, टीचर्स की मास्टर फाइल एंड सो ऑन। अब अगर हम एक एम्प्लॉय की मास्टर फाइल ले लें तो उसमें क्या होगा? कैन कंटेन द फील्ड्स लाइक नेम, एड्रेस, फोन नंबर। जैसे हमने स्टूडेंट फाइल की बात की थी तो वो जिसमें स्टूडेंट का डाटा स्टोर हो रहा था वो उसकी मास्टर फाइल थी, जिसमें एक्चुअल डाटा, असल डाटा जो उसका जो है वो स्टोर हो रहा था। मास्टर फाइल इज द लेटेस्ट अपडेट फाइल। देखें, अपडेट होना और चीज है, कांस्टेंट होना और चीज है। अपडेट लाजिम बात है कि आप जैसे ही कोई नया डाटा आप ऐड करेंगे तो वो मास्टर फाइल में आएगा, तो मास्टर फाइल अपडेट हो जाएगी। इट इज अपडेटेड व्हेन एनी चेंज इन इट्स कंटेंट्स इज रिक्वायर्ड। तो जब भी कोई तब्दीली, किसी तब्दीली की जरूरत है तो आपको मास्टर फाइल को तब्दील करना पड़ेगा। इन अपडेटिंग प्रोसेस रैकेट्स कैन बी एडिटेड। अब जब आप अपडेट कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? आप मास्टर फाइल में से किसी स्टूडेंट का डाटा डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन, मिसाल के तौर पर किसी का फ़ोन नंबर तब्दील हो गया तो अब आप जब उसका फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, नया फ़ोन नंबर ऐड करेंगे तो लाजिम बात है कि मास्टर फाइल जो है उसमें एडिटिंग होगी, मास्टर फाइल जो है उसे अपडेट करना पड़ेगा। वंस अ मास्टर फाइल इज क्रिएटेड, मास्टर फाइल जब क्रिएट हो जाती है या क्रिएट करते हैं, इट कैन नॉट बिकम एम्प्टी। तो फिर आप उसको एम्प्टी नहीं कर सकते, यानी उसमें आपको कोई ना कोई रैकेट जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मास्टर फाइल हम बना ही इसलिए रहे हैं कि उसमें हमने कुछ रखना है। तो जब एक दफा आप बना लेंगे तो फिर उसको एम्प्टी आप नहीं कर सकते। दूसरी जो फाइल है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ट्रांजैक्शन फाइल है, यानी यूजेज, इस्तेमाल के हवाले से है। अब ये ट्रांजैक्शन फाइल क्या है? ये जिस तरह से हमने बात की थी कि वो जो कांस्टेंट फाइल है और परमानेंट फाइल है, ये ट्रांजैक्शन फाइल जो है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी तौर पर यूज होती है। A type of file that is used to store input data before processing। ये ऐसी फाइल है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। ये वो डाटा होता है जो किसी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा है।
अब प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा इस्तेमाल हो रहा है वो हो सकता है कि आपकी मास्टर फाइल से ही आया हो, तो उस डाटे को आप टेम्परेरी तौर पर एक फाइल में रखते हैं जिस फाइल का नाम ट्रांजैक्शन फाइल होता है। इट मे बी टेम्परेरी फाइल यूजली यूज टू अपडेट डाटा इन मास्टर फाइल। इसको आमतौर पर मास्टर फाइल में डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मास्टर फाइल में डाटा अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं इसकी मिसाल दे दूंगा, अब जब एटीएम में ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं तो अगर दरमियान में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस वक्त तो आपको वो शो करता है कि जनाब आपके पैसे डिटेक्ट हो गए हैं, लेकिन पैसे डिटेक्ट नहीं हुए होते क्योंकि वो डाटा अभी ट्रांजैक्शन फाइल में होता है, वो मास्टर फाइल में अभी अपडेट नहीं हो रहा होता। इसलिए वो ट्रांजैक्शन फाइल से ही आपको रिजल्ट दिखा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रांजैक्शन फाइल ख़त्म होती है, उसने अभी मास्टर फाइल को अपडेट नहीं किया होता, तो मास्टर फाइल को अपडेट उस वक्त करती है जब आपकी वो ट्रांजैक्शन मुकम्मल कंप्लीट हो जाती है। तो जब वो अभी आपने पासवर्ड दिया, अभी आपने जो है अमाउंट दी, लेकिन अमाउंट अभी मशीन ने आपको दी नहीं है, इतने मराहिल में अभी ये डाटा जो आपका जाके स्टोर हो रहा है ये ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर हो रहा है। जब आपको मशीन पैसे गिनकर देगी तो उसी वक्त एक ये डाटा जो है ट्रांजैक्शन फाइल से मास्टर फाइल में राइट हो जाएगा। इट मे एग्जिस्ट अनटिल द मास्टर फाइल इज अपडेटेड। ये उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक कि मास्टर फाइल में डाटा राइट हो नहीं जाता। इट मे आल्सो बी यूज टू मेंटेन परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ डाटा अबाउट अ ट्रांजैक्शन। तो बाज़ दफ़ा बाज़ सिचुएशन में ट्रांजैक्शन फाइल भी रखी जाती है, ट्रांजैक्शन फाइल भी टेम्परेरी नहीं होती, उसे भी परमानेंट रखा जाता है। तो बाज़ सिचुएशन में ये टेम्परेरी और बाज़ में टेम्परेरी नहीं भी होती। तीसरी फाइल जो है बैकअप फाइल है। A type of file that is used to take the backup of important data। देखिए मास्टर फाइल बन रही है, अब वो जो मास्टर फाइल है हो सकता है क्योंकि सारा डाटा तो उसमें पड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है, तो आप उस डाटे को अगर वो मास्टर फाइल आपकी डिलीट होगी, ट्रांजैक्शन फाइल तो टेम्परेरी थी और कुछ हिस्सा उसमें था, तो अब आपका डाटा कहाँ से आएगा? डाटा तो लॉस्ट हो जाएगा। तो लिहाजा फिर बैकअप फाइल बनाई जाती है। बैकअप फाइल से क्या मुराद है? कॉपी ऑफ डाटा, यानी वो जो आपकी जो डाटा आप स्टोर कर रहे हैं उसकी एक और कॉपी बन जाती है। तो ये भी परमानेंट फाइल होती है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा है ये, क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा। मकसद क्या है बैकअप फाइल बनाने का? कि हम अपने डाटे को प्रोटेक्ट कर लें, इंपॉर्टेंट डाटे को हम सेव कर लें, क्योंकि जैसे इस लेसन को हमने स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि कंप्यूटर के फील्ड के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो डाटा है। हार्डवेयर एक्सपेंसिव है, सब कुछ है, लेकिन वो ख़रीदा जा सकता है, वो लाया जा सकता है, लेकिन जो डाटा है वो अगर ज़ाया हो जाए तो उसे रिकवर करना मुश्किल होता है। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल्स। अब अगर बैकअप फाइल बनी हुई है तो डाटा लॉस्ट हो जाए तो हम उस बैकअप फाइल से डाटे को रिट्रीव करवा लेते हैं। तो बैकअप फाइल जो हैं वो बनाने के लिए जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैकएंड पे खुद काम कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा बैकअप फाइल खुद बनाई जाती हैं, बाज़ दफ़ा जो सिस्टम डेवलप किए जाते हैं उनके अंदर खुद से ये सिस्टम बना दिया जाता है कि वो बैकअप फाइल बना दें। तो उन्हें जो बैकअप फाइल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उन्हें यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 किस्म की फाइल्स थी जो हमने डिस्कस की। तो आज का लेसन हमारा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू को हमने डिस्कस कर लिया, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आएगा। इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा
और जो स्लाइड्स आपसे शेयर की गई हैं उन्हें पढ़िएगा और बुक रीडिंग भी कीजिएगा। बुक रीडिंग करेंगे तो आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेहतर होंगे। कॉलेजेस को बंद करने का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद करने का जो गवर्नमेंट का मकसद है वो कोरोना से आपको महफूज रखना है। लिहाजा घर में रहिए, घर से बाहर जाने में एहतियात कीजिए, इंतहाई ज़रूरत के वक्त घर से बाहर जाएं, और जब घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, और घर में आते ही मास्क उतारें, हाथों को 20 सेकंड तक पानी से, साबुन से धोएं, और बाहर भी जब जाएं तो इंतहाई ज़रूरत के तहत चीज़ों को छुएं, चीज़ों को छूने से गुरेज करें, हैंडशेक करने से गुरेज करें, फासला रखकर दूसरों से बात करें, ताकि इस वबा से खुद भी बचा जा सके और दूसरों को भी बचाया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हर किस्म की वबा से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।